इस मूवी की शुरुआत में एक अनजान प्लैनेट दिखाया जाता है जिसका कोई नाम नहीं होता है और इस रेगिस्तान में गौर नाम का एक एलियन अपनी बच्ची को लिए भोजन की तलाश में दर दर भटक रहा होता है। इन लोग बरसों से अपनी भगवान की पूजा कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनका भगवान इनकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। तभी तो अकाल और भूखमरी होने से इसकी पूरी फैमिली और इस प्लैनेट के सारे लोग मारे गए। वो अपनी बच्ची के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी उसकी बच्ची भूख के कारण मारी जाती है। उसकी बच्ची के मरने के पश्चात उसको कहीं दूर से आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि उसको कोई बुला रहा हो। फिर चलते चलते उसको एक जंगल दिखाई देता है और इस जंगल के अंदर आने पर उसको पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल मिलता है, क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था। और साथ ही इसकी मुलाकात इसके भगवान रापू से होती है, जिसने कि अभी अभी ऑल ब्लैक नेक्रोसवर्ड के धारक को मार दिया था, क्योंकि वह इस तलवार से इसके पूरे साम्राज्य का अंत करने आया था। रापू इसको बेबस और असहाय देखकर इसका मजाक उड़ाने लगता है और उसकी किसी भी तरह की सहायता करने से इनकार कर देता है। और यह देखकर गौर को समझ में आ गया था कि उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है, और इसके साथ ही वो अपना लॉकेट भी तोड़ देता है। और तब रापुर नाराज होकर उसको गर्दन से पकड़कर उठा देता है, और तब यह तलवार खुद से ही गौर के हाथ में आ जाती है, और हाथ में आते ही यह तलवार रापू की गर्दन में घुसेड़ देता है। असल में ऑल ब्लैक इस दुनिया का पहला सिम्बियोट था, जिसको सिम्बियोट की गॉड नल ने बनाया था, और जो कोई भी इस तलवार को हाथ लगाता है उसमें एक गॉड के बराबर पावर आ जाती है। अब गौर इस तलवार से पूरी तरह करप्ट हो चुका था। इस तलवार को लेकर गौर कसम खाता है कि वह एक एक करके हर गॉड को मार देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गौर की तरफ, जो कि बच्चा लोगों को सुना रहा होता है थोर की कहानी कि कैसे वो उन लोग के लिए लड़ा जो खुद के लिए लड़ नहीं सकते थे। फिर इसकी मुलाकात जेन फॉस्टर से हुई और इन दोनों में प्यार हो गया, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला है। इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। थोर के माता पिता, उसका भाई और जो भी उससे प्यार करता था वो सब या तो मारे गए या फिर बिछड़ गए, पर फिर भी उसने दूसरों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। फिर उसने गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के टीम को ज्वाइन कर लिया और उनके साथ मिलकर कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और हर समय वो जेन फॉस्टर को ही याद करता था। वो अकेलेपन में इतना डूब गया कि उसने सांसारिक मोह से अपने आप को दूर कर लिया और एक साधु बाबा बन गया। और तब स्टार लॉर्ड मांटिस के साथ यहाँ पर आता है और थोर को बोलता है कि यह लड़ाई हम तुम्हारे बिना जीत नहीं सकते। और तब उसके अंदर का सोल्जर जाग जाता है और थोर हैरी पॉटर की तरह उड़ते हुए यहाँ से चला जाता है, और ये दोनों तो हक्का बक्का देखते रह जाते हैं। और थोर पहुँचता है युद्ध में, जहाँ पर गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के बाकी मेंबर्स अपने दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। और तभी राजा यकार थोर के पास आता है। वह थोर को बताता है कि हम शांति और अमन से रह रहे थे, तभी किसी ने आकर हमारे देवता को मार दिया, और उसके बाद लुटेरों ने हमारे मंदिर पे कब्जा कर लिया, और सिर्फ तुम ही हो जो इन लुटेरों से हमारी रक्षा कर सकते हो। और थोर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर आते ही वो बन जाता है माइटी थोर, और बारी बारी से इन सभी पर स्टॉर्म ब्रेकर से हमला करके इन सभी की धज्जियां उड़ा देता है। इस फाइट के बीच में एक समय तो ऐसा भी आता है कि अपना पैर को स्ट्रेच करके दो गाड़ियों को एक साथ रोक देता है, और इस पर तो स्टार लॉर्ड को यह लग रहा था यह कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। थोर अकेले ही इस युद्ध को जीत तो जाता है, पर वह इस मंदिर को टूटने से बचा नहीं पाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जेन फॉस्टर की तरफ, जिसको कि अब पता चलता है कि उसे कैंसर 4th स्टेज में पहुंच गया है। अब वह एक प्रोफेसर बनकर उसने टाइम और स्पेस के ऊपर उसने एक किताब भी लिख दी थी, द फॉस्टर थ्योरी। और तभी उसकी असिस्टेंट डर्सी यहाँ पर आती है और उससे उसके पुराने आशिक के बारे में पूछती है, पर जेन उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसका थोर से बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। दूसरी तरफ प्रोफेसर सेल्विग उसके कैंसर का इलाज ढूंढ रहा होता है, पर अभी तक उसको कोई इलाज मिला नहीं होता है। जेन फॉस्टर अपने कैंसर का इलाज ढूंढते ढूंढते पूरी तरह निराश हो चुकी थी, और तभी उसका ध्यान वाइकिंग की किताब की तरफ जाता है, जिसमें थोर के हथियार म्योनिर के बारे में लिखा हुआ था। और इस किताब से उसको पता चलता है कि म्योनिर से ही उसे कैंसर ठीक हो सकता है। वेलकरी अब एसगार्ड से लाए हुए लोगों के साथ न्यू एसगार्ड में रह रही थी, और यहाँ पर उसको अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, और इंसानों के साथ इसका अच्छा रिश्ता भी बन गया था। और यहाँ न्यू एसगार्ड में लोकी, थोर और ओडिन का एक शो चल रहा था, जहाँ पर ये लोग थोर रग्नारोक वाली घटना को शो कर रहे थे। और यहीं पर ही थोर के म्योनिर को रखा गया था, जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। पर जेन फॉस्टर के यहाँ आने से वे सभी टुकड़े हिलने लगते हैं, जैसे कि वो आपस में जुड़ने ही वाले हैं। इधर राजा यकार खुश होकर थोर को 2 बड़ी बड़ी बकरियां भेंट में देता है, क्योंकि थोर ने इन सभी की जानें बचाई थी। और फिर वे सभी अपने शिप में आ जाते हैं, और यहाँ पर ये दोनों बकरियां तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती हैं। फिर स्टार लॉर्ड अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करता है, और इस सिस्टम को चालू करते ही बहुत सारे प्लैनेट से डिस्ट्रेस कॉल आने लगती है। और यहाँ पर उन सभी को पता लगता है कि गॉड बुचर नाम का कोई एलियन उनके देवताओं को मार रहा है। और तभी थोर की नज़र उसकी बचपन की फ्रेंड सीप पर पड़ती है। तब स्टार लॉर्ड थोर को बोलता है कि हमें अलग अलग होकर इन सभी को बचाना होगा। और यह बात सुनकर थोर का दिल टूट सा जाता है, क्योंकि वह काफी समय से इनके साथ फैमिली का हिस्सा बन के रह रहा था। और तब थोर इस बात के लिए ले देकर एग्री हो ही जाता है। स्टार लॉर्ड अपनी टीम को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रॉस्ट खोलकर अपने बेस्ट फ्रेंड और दोनों बकरियों को लेकर सीधा सीप के पास पहुंच जाता है।
और यहाँ पर वे देखते हैं कि फेलिकन के देवता फेलिका को किसी ने मार दिया है और यहाँ पर उसे लेडी सिफ घायल अवस्था में मिलती है और जिसका इस लड़ाई में लड़ते हुए हाथ कट गया था। सिफ थोर को बताती है कि जिसने उसका हाथ काटा है वह गॉड बुचर है और उसका अगला टारगेट न्यू एसगार्ड होगा और वह अभी वहीं पर ही जा रहा है। और इसके बाद एंट्री होती है गौर द गॉड बुचर की, जो कि न्यू एसगार्ड में पहुंच चुका था और ये अपनी तलवार से तरह तरह के शैडो मॉन्स्टर बना देता है जो कि पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। तभी वल्कारी घोड़े में उड़ते हुए यहाँ आती है और इन सभी मॉन्स्टर को मारने लगती है और इसी बीच थोर भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पहुँच जाता है और उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। यहाँ पर मॉन्स्टर की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और तभी थोर अपने पुराने हथियार मियोनिर को देखता है जो कि बारी बारी से सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है। थोर उसको आवाज़ देकर बुलाता भी है, फिर भी वह उसकी तरफ नहीं जाता। अब यहाँ पर एंट्री होती है माइटी थोर की। एक तरफ जेन फोस्टर थोर से मिलकर काफ़ी खुश हो गई थी तो दूसरी तरफ थोर उसको इस रूप में देखकर काफ़ी हैरान हो गया था। और यहीं पर ये थोर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वे कभी एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रह रहे थे और इसी समय थोर म्योनिर को बोला था कि तुम जेन फोस्टर की हर समय रक्षा करना। फिर इन दोनों का बिजी शेड्यूल इन दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे खत्म करने लग गया और एक टाइम इन दोनों का ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। अब हम इसके प्रेजेंट में आते हैं तो देखते हैं कि गौर और थोर में फाइट शुरू हो जाती है और थोर के सामने अपने आप को कमजोर पड़ता देखकर वो यहाँ से भाग जाता है। फिर गौर शैडो मॉन्स्टर की मदद से यहाँ के सभी बच्चों को अगवा करके अपने साथ ले जाता है। जिन सभी के बच्चे गायब हो गए थे उन सभी के माँ बाप यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए आते हैं। इन सभी के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे और तभी थोर उन सभी को कहता है कि वह उनके बच्चे को वापस लेके आएगा। इसके बाद वह अपनी टीम से द गॉड बुचर के बारे में बात करने लगता है। तब जेन फोस्टर के पूछने पर थोर उसको बताता है कि नेक्रोसोर्ड एक बहुत ही प्राचीन हथियार है जो समय के साथ साथ अपना धारक बदलती आई है। इसको किसी भी गॉड को मारने की शक्ति है। इस तलवार को जो भी उठाता है वो भ्रष्ट हो जाता है। और तभी यहाँ पर हिमडाल के बेटे एक्सेल की होलोग्राफिक इमेज आती है और यहाँ पर एक्सेल उसको बोलता है कि मुझको अपनी शक्तियाँ ठीक से इस्तेमाल करने नहीं आती है और तब थोर उसे आंखें बंद करके अपनी शक्ति पर फोकस करने के लिए बोलता है और इसी शक्ति की मदद से थोर वहाँ पर पहुँच जाता है। बच्चे थोर को देखकर काफ़ी खुश हो गए थे और वे सभी बच्चे बोलते हैं कि हमें यहाँ से बचा लो और तब थोर उन सभी को बोलता है कि मैं जल्दी अपनी टीम के साथ यहाँ आऊँगा और तुम सभी को यहाँ से बचा कर ले जाऊँगा। यहाँ पर वापस आकर अपनी टीम को बताता है कि गौर ने उन सभी बच्चों को अंतरिक्ष की ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अगर गौर यहाँ पर इतना ताकतवर था तो अंतरिक्ष के काले अंधेरे में वह कितना ताकतवर होगा। तो हमें उसे हराने के लिए बहुत ही पावरफुल टीम की जरूरत पड़ेगी। और तब वे सभी ओमनीपोटेंस सिटी में जाने के सोचते हैं और यहाँ पर कोई भी स्टॉर्म ब्रेकर ब्राइटफास्ट से जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये बहुत झटके दे रहा था। अब स्टॉर्म ब्रेकर को एक जहाज के साथ जोड़ दिया जाता है और अब ये जहाज एक रेनबो ब्रिज बनाते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ चल पड़ता है और ओमनीपोटेंस सिटी में लैंड करता है। और यहाँ पर काफ़ी तरह तरह के देवता आए हुए होते हैं जैसे कि पत्थर के देवता, मोमो के देवता, अकेलेपन के देवता, सपनों के देवता और कारीगर के देवता। वे सभी यहाँ पर अपना भेष बदलकर यहाँ अंदर पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ पर एंट्री होती है बिजली के देवता जियोस की। फिर जियोस अपने हथियार से आए सभी मेहमानों के सामने अपने हथियार का एक शानदार प्रदर्शन करता है। ये सभा महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए बिठाई गई थी जैसे कि समारोह का स्थान कहाँ पर होगा, वहाँ पर खाने में क्या क्या होगा और वहाँ पर कौन कौन सी लड़कियाँ आएगी, ये सब। और इसी समय ये तीनों जियोस का थंडरबोल्ट चुराने के बारे में सोच रहे थे और तभी जियोस उनको खुसुर फुसुर करते हुए देख लेता है और तब वह थोर को स्टेज के सामने बुलाता है कि जो भी उसको कहना था वो सामने आकर बोले। और तब थोर यहाँ पर आकर उसको द गॉड बुचर के बारे में बताने लगता है और गौर को रोकने के लिए उसकी मदद मांगने लगता है। पर जियोस उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वापस अपने जगह पर बैठने के लिए बोलता है। तब जियोस की बात ना मानने पर वह थोर को कैद कर लेता है और इसके बाद गॉड जियोस अपने मैजिक से थोर का वस्त्र हरण कर लेता है कि यह जानने के लिए कि यह बंदा आखिर है कौन। और जियोस थोर से कहता है कि ये एसगार्ड की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। थोर के द्वारा जियोस को क्या कहने पर जियोस उसके पास आता है और उसको बोलता है कि गौर से हमको भी डर लगता है। और तब थोर उसका हथियार थंडरबोल्ट मांगने लगता है और इस पर जियोस उसको बोलता है कि वो थंडरबोल्ट उसको दे नहीं सकता और ना ही थोर को उस गौर के पास जाने देगा। हमारी इस सिटी की लोकेशन तुम जान चुके हो और इसके थ्रू गौर भी जान जाएगा, इसलिए हम तुमको वहाँ पर जाने नहीं दे सकते। जियोस के मुंह से इटर्निटी का नाम सुनते ही थोर को ख्याल आता है कि गौर वहाँ पर पहुंचकर सभी गॉड्स को एक साथ ही मार सकता है। असल में इटर्निटी यूनिवर्स के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी पहले पहुंचेगा वहाँ पर उसकी विश पूरी हो जाएगी और इसी बात से थोर डर रहा था। पर जियोस को तो लग रहा था कि गौर वहाँ पर कभी पहुंच ही नहीं सकता। और तब जेन फोस्टर अपने मियमर से इन सैनिक पर हमला कर देती है और तब थोर यहाँ से आजाद होकर इनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। अब थोर की पूरी टीम मिलकर इनके सैनिकों को अच्छा सबक सिखा रहे थे
और तब ज्यूस अपने थंडरबोल्ट से कॉर्ग पे हमला कर देता है, जिससे वह टुकड़ों में बिखर जाता है। और इसको देखकर थोर एकदम बावला हो जाता है। नेक्स्ट टाइम ज्यूस के द्वारा थंडरबोल्ट फेंकने पर थोर उसको कैच कर लेता है और इस थंडरबोल्ट से ज्यूस पर हमला कर देता है, जिससे ये थंडरबोल्ट उसके सीने को चीरकर निकल जाता है। कॉर्ग अभी जिंदा था, सिर्फ उसका सिर ही बचा रहता है। फिर कॉर्ग एक सीटी बजाता है, जिसके बजाने से उसका जहाज यहाँ पर आ जाता है और इसी समय वल्करी उस थंडरबोल्ट को ले आती है और सभी मिलकर इस जहाज से यहाँ से चले जाते हैं। अब तीनों ही इस जहाज से उस अंधेरी दुनिया की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ तक जाने का रास्ता काफी लंबा था और इन अंधेरे रास्तों पर रोशनी के डालने का काम कर रहा था यह स्टॉर्म बेकर। इस मूवी में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पर वो अपने पुराने हथियार म्योनिर को देखता है या फिर उठाता है, तब उसके स्टॉर्म बेकर को गुस्सा आ जाता है, जैसे कि स्टॉर्म बेकर थोर की नई गर्लफ्रेंड हो। और जब दोनों यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, तब थोर को यहाँ पर पता चलता है कि जेन फॉस्टर को लास्ट स्टेज का कैंसर है और वह मरने वाली है। और यहाँ पर इन दोनों किस भी करने लगते हैं, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे से 8 साल बाद मिल रहे थे। अब इनका शिप पहुंच जाता है गौर के प्लानेट पे और यहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि वो रोशनी को खत्म कर देता है और यहाँ पर मूवी कुछ देर के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में चली जाती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद भी इन तीनों को यहाँ पर कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था और यहाँ पर जेन फॉस्टर एक बच्चे की पेंटिंग देखकर समझ गई थी कि स्टॉर्म बेकर ही वो चाबी है जिससे कि गौर इटर्निटी तक पहुँच सकता है। और जैन उसका स्टॉर्म बेकर लेकर दूर फेंक देती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि यह सब गौर की एक चाल है उन सभी को यहाँ पर बुलाने की। और इसके बाद एंट्री होती है गौर द गॉड बुचर की, जो अपने शैडो मॉन्स्टर की मदद से इन तीनों को बंदी बना लेता है और थोर से पूछने लगता है कि उसकी वो कुल्हाड़ी कहाँ पर है और थोर से उसकी कुल्हाड़ी मांगने लगता है। और गौर तो यह जानता था कि थोर अपना कुल्हाड़ी ऐसे नहीं बुलाएगा। तो वल्कैरी और जेन फॉस्ट को मारने वाला होता है और तब थोर को अपना स्टॉर्म बेकर यहाँ पर लाना ही पड़ता है। अब थोर के हाथ में हथौड़ा आते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि तीनों यहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। अब गौर अपनी तलवार से बहुत सारे शैडो मॉन्स्टर क्रिएट करता है। अब थोर और गौर में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वे दोनों अपने अपने हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी समय जेन फॉस्टर से भी शैडो मॉन्स्टर से लड़ रही थी और जहाँ पर वल्कैरी भी इस फाइट में कूद जाती है और गौर से फाइट करने लगती है। और इसी लड़ाई के दरमियान में गौर अपनी तलवार से वल्कैरी को बुरी तरह घायल कर देता है और तब जेन फॉस्टर उसको यहाँ से ले जाती है। और जब ये सभी स्टॉर्म बेकर से बाइफोर्स्ट का दरवाजा खोलकर जाने वाले होते हैं और वैसे ही गौर यहाँ पर आकर इसके स्टॉर्म बेकर को इससे छीन लेता है। अब तीनों यहाँ पर धरती पर पहुँचते हैं। इस पूरी लड़ाई में जेन फॉस्टर काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और थोर को डॉक्टर से यह पता चलता है कि उसके कैंसर से लड़ने की क्षमता किसी कारण से कम होती जा रही है। असल में म्योनिर की एनर्जी बार बार उसे माइटी थोर बनाने में यूज हो रहा था, जो कि उसके कैंसर को हील नहीं कर पा रहा था और माइटी थोर बनने से उसका कैंसर तेजी से बढ़ रहा था। और थोर जेन फॉस्टर का आकर बोलता है कि तुमने अभी तक बहुत काम कर लिया है, अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और मैं वहां जाकर अकेले ही उन सभी बच्चों को यहाँ ले आऊंगा। इसके बाद वह वल्कैरी से थंडरबोल्ट लेकर यहाँ से निकल जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गौर पर। अब इसके पास नेक्रोसोर्ड के साथ साथ अब स्टॉर्म बेकर भी था, जिसकी मदद से इटर्निटी के महल तक पहुंच गया था और फिर स्टॉर्म बेकर से उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ पर थोर पहुंच जाता है। गौर अपनी तलवार से फिर से शैडो मॉन्स्टर क्रिएट करने लगता है। अब थोर यहाँ पर आकर इन सभी बच्चों को अपनी कुछ शक्तियाँ दे देता है इन सभी शैडो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और सारे बच्चे थोर में बदल जाते हैं और सारे बच्चे मिलकर शैडो मॉन्स्टर पर टूट पड़ते हैं। और यहाँ पर गौर और थोर की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर थोर गौर के सामने टिक नहीं पा रहा था और यहाँ पर जेन फॉस्टर को लग रहा था कि वह अकेले गौर से लड़ नहीं पाएगा, उसे उसकी जरूरत है। गौर थोर को अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है, तभी माइटी थोर घोड़े में बैठकर यहाँ पर आती है और अपनी लाइटिंग स्ट्राइक से हमला करके गौर को दूर फेंक देती है। अब दोनों ही मिलकर गौर को अच्छा सबक सिखाने लगते हैं और इसी बीच थोर स्टॉर्म बेकर को रोकने और उसे लेने के लिए चला जाता है। तब तक थोर अपने स्टॉर्म बेकर को निकाल रहा होता है और उसी समय माइटी थोर अकेले ही गौर से लड़ रही होती है और गौर के सामने बड़े बड़े डायलॉग झाड़ रही होती है। अब थोर स्टॉर्म बेकर को निकालकर एक्सेल के हाथ में दे देता है, जो कि अपने साथ सारे बच्चों को यहाँ से लेकर चला जाता है और गौर माइटी थोर को मारने वाला होता है और तभी थोर इस लड़ाई में कूद पड़ता है और इसी समय माइटी थोर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने म्योनिर से गौर की तलवार पर हमला करती है और इस हमले से गौर की तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उस तलवार के टुकड़े म्योनिर के साथ जुड़ जाते हैं। थोर गौर को अंदर जाने से रोके उससे पहले ही गौर इटर्निटी के अंदर प्रवेश कर चुका था। अब ये तीनों ही इटर्निटी के अंदर थे। गौर यहाँ पर इटर्निटी के सामने आकर अपनी विश मांगने वाला होता है
और तब थोर उसको यह बोलकर रोक लेता है कि मौत और बदले के रास्ते में कभी शांति नहीं मिलती। शांति तो मिलती है प्यार के रास्ते में। मैं अपना आखिरी पल तुम्हारे साथ क्यों बिताऊं जबकि मैं इस समय अपने प्यार के साथ हो सकता हूँ। और बदले की भावना में इतना डूब गया था कि वो अपनी बच्ची को ही भूल गया था। अब वो देखता है कि वह मर रहा है क्योंकि इतने सालों तक वह तलवार ही इसको जीवित करके रखी थी। वो थोर को बोल रहा है मैं तो मर रहा हूँ, मेरे मरने के पश्चात मेरी बच्ची का क्या होगा। तब थोर ही बोलता है तुम्हारी बच्ची को मैं ही संभालूंगा। गौर के विश करने से उसकी बच्ची जीवित होकर यहाँ आ जाती है। अब जेन फॉस्टर थोर की बाहों में अपना दम तोड़ देती है और उसकी बॉडी हवा में डिस्पर्स होने लगती है। और इसके कुछ देर बाद गौर भी अपना दम तोड़ देता है। जेन फॉस्टर ने अपनी कुर्बानी देकर पूरे ब्रह्मांड को बचाया था, इसलिए उसकी बड़ी सी मूर्ति यहाँ न्यू एसगार्ड में लगा दी गई थी। और सारे बच्चे अपने माता पिता के पास आकर काफी खुश हो गए थे। और यहाँ पर वेलकैरी सभी बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही थी और एक्सेल ट्रेनिंग ले रहा था लेडी सिफ से। अब थोर को जीने की एक नई वजह मिल गई थी और वह थी गौर की बेटी लाओ। और थोर इसका ध्यान बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह रखता है। और वैसे तो गौर की बेटी देवलोक और इटर्निटी के विश मांगने से आई थी, इसलिए उसमें एक पावर भी आ गई थी। अब ये दोनों मिलकर उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद के लिए लड़ नहीं पाते। और इसके साथ ये मूवी की एंडिंग होती है। अब हम इसके मिड क्रेडिट सीन की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि गॉड जियोस अप्सराओं के बीच में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और वह अपने बेटे हरक्यूलिस को कहता है कि ओडिनसन पुत्र थोर जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि जेन फॉस्टर वॉलहला में पहुंच गई है और यहाँ पर हिमडाल उसका इंतजार कर रहा है। और इसके साथ ही यह पोस्ट क्रेडिट सीन भी यहीं पर खत्म होता है।